नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। परवरदिगार से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे, किसी को भी माली तंगी से दुचार ना करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ज की अदायगी कैसे की जाए, कर्ज कैसे अदा हो जाए। क्योंकि कर्ज एक ऐसी मुश्किल है जिसमें इंसान फंस जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। कर्ज के बारे में है कि कोशिश करें अपनी ज़रूरियात को इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पूरा करने की कोशिश करें। अपनी ज़रूरियात को जब हम इस्लाम के मुताबिक पूरा करते हैं तो फिर हमें ये नौबत ही नहीं आती कि कर्ज लिया जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाए तो आप कर्ज लें, लेकिन कर्ज जिससे लें उससे ये तसल्ली कर लें कि सूद पर मबनी ना हो, क्योंकि सूद एक हराम चीज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसके बारे में बहुत सख्ती से मना फरमाया है और हदीस मुबारक में है कि अगर कोई इंसान सूद लेता है तो वो ऐसा ही है जैसे नौज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, जैसे अपनी माँ से बदफेली करना है। यानी कि सूद लेना इतना सख्त अमल है। सूद लेने से बहुत ज़्यादा गुरेज की जाए, बल्कि जिससे आपके हिस्से में कुछ हिसाब हो, जिससे आपका कुछ लेना देना हो, अगर वो भी कोई चीज़ आपको तोहफे के तौर पे देता है तो उससे भी हदीस मुबारक में आता है कि उससे भी ममनू किया गया है कि वो भी ना लें, कि वो भी सूद के ही ज़मरे में आ जाता है। सूद घर में दाखिल ना करें। सूद से कारोबार में बेबरकती आती है, कभी भी खुशहाली नहीं आती। औलाद में बेबरकती आ जाती है, ना इत्तेफाकी घर में पैदा हो जाती है, ना चाकी लड़ाई झगड़े बीमारियां सब सूद की वजह से शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये अमल अल्लाह ताला को और अल्लाह के हबीब को नापसंद है, इसलिए इस अमल से बचना चाहिए और इस अमल के करने से बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इंसान फंस जाता है। और अगर कर्जा मुश्किल में लेना पड़ ही जाए तो इसके लिए ये है कि कर्ज को आप नियत कर लें कि हमने कर्ज वापस अदा करना है। तो जब एक इंसान ऐसी नियत कर लेता है तो अल्लाह पाक उस इंसान की मदद के लिए आ जाता है कि जिसकी ये नियत हो कि मैंने कर्जा, ये जो कर्जा है ये वापस करना है। हज़रत आयशा सदीका फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान कर्जदार इस हालत में मरा कि उसके ऊपर कर्जा था और वो उस कर्ज के अदा करने की कोशिश में था, लेकिन अदा करने से पहले ही वो मर गया, तो उसका कर्जा जो है वो मेरे जिम्मे है। अगर उसने कोई माल छोड़ा है तो वो उसके वारसों के जिम्मे है। यानी कि ये एक इतना अच्छा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कर्ज अदा करने की कोशिश करता है वो मेरे जिम्मे है, और अगर उसकी मौत इस हालत में हो जाती है तो उसका कर्ज जो है वो मेरे जिम्मे है। इसी तरह एक बंदा जो है वो फौत हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदे की मौत वाक़या होगी और जब वो जन्नत में गया तो उसने देखा कि एक दरवाजे पे लिखा हुआ था कि सदके का अजर 10 गुना और कर्ज को माफ़ करने का अजर 18 गुना। यानी कि किसी ऐसे मकरूज को, किसी ऐसे कर्जदार को जो कि तंग दस्त हो और कर्ज अदा करने की तौफीक ना रखता हो, उसको कर्ज माफ कर देना जो है उसका अजर जो हमें मिलेगा वो 18 गुना मिलेगा। कर्ज अगर कोई ऐसा इंसान जिसने कर्ज लिया हो लेकिन वो उसको वापस करने की ताकत नहीं रखता तो माफ कर देना भी बहुत बड़ा अजर है। लेकिन अदा करने की सूरत में आज हम बात करते हैं, जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पे दुरूद भेजता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। दुरूद पाक के बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार इसके दर्जात हैं। आज जो एक चीज़ है कि अगर आप मकरूज हैं तो बहुत ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। इससे मुश्किलात में आसानी आ जाती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप परेशान हो और आपको अपनी मुश्किल का हल नज़र ना आ रहा हो तो मुझ पर दुरूद भेजो।
तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इससे आपका कर्ज ऐसे वसाइल पैदा हो जाएंगे जिससे आपका जो कर्ज है वो उतर जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कर्ज कैसे उतर गया। इसकी एक रवायत अक्सर हदीस जो जहाँ फजाइल लिखे हुए हैं, दुरूद पाक के फजाइल लिखे हुए हैं, वहाँ एक बात बहुत ही आला दर्जे की भी मिलती है, वो किसी दिन फिर मैं आपसे शेयर करूँ। इस पारे की है अत्तकासुर। अत्तकासुर जो सूरत है वो आपने फजर की नमाज के बाद सिर्फ 11 बार आपने पढ़नी है। 11 चंद दिन ही पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका कर्ज जो है समंदर के बराबर भी होगा, पहाड़ जितना भी होगा, तो वो दिनों में उतर जाएगा। ऐसे वसाइल मुहैया हो जाएंगे कि आपकी सोच में भी नहीं होंगे और आपका कर्ज जो है वो उतर जाएगा। वो क्या है कि सूरत अत्तकासुर 30वें पारे में है, वो आपने फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने 11 बार ही अत्तकासुर सूरत जो है उसकी तिलावत करनी है। और कसरत के साथ सारा दिन आप दुरूद पाक का विर्द करते रहें। इंशाल्लाह 11 दिन भी पूरे नहीं हो पाएंगे कि आपको ऐसे वसाइल मिल जाएंगे जिससे आप जो है अपना कर्ज आसानी के साथ उतार सकेंगे। इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि दुरूद पाक की बरकत से, कलाम पाक की बरकत से आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए और आपको 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी और अपने अहलो अयाल को भी नमाज की पाबंदी की तलकीन करें। इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपकी छोटी सी सपोर्ट इस कार्य खैर में बहुत कारआमद साबित होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।